नमस्कार। पीताम्बरा ज्योतिष चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज हम चतुर्थ और पंचम भाव में ग्रह आने पर क्या फल देते हैं उस विषय में बताएंगे। चतुर्थ भाव में यदि सूर्य आ जाए तो मनुष्य अनेकों स्थान पर विहार करता है, वाणी कोमल हो जाती है और गाने बजाने का प्रेमी होता है, राजाओं का प्रिय होता है, लेकिन पिता से बैर करता है। यदि चतुर्थ स्थान में चंद्रमा आ जाए, जो चंद्रमा कारक है चतुर्थ स्थान का, तो माता से प्रियता हो जाती है, अनेकों प्रकार से धन प्राप्ति का अवसर होता है और महलों में रहने का अवसर प्राप्त होता है। चतुर्थ भाव में यदि मंगल आ जाए तो जड़ बुद्धिहीन और श्रेष्ठ कुल से हीन अति दुखी होता है, भूमि सुख की प्राप्ति होती है, लेकिन शरीर में रोग बढ़ जाते हैं। चतुर्थ भाव में यदि बुध आ जाए तो धन से परिपूर्ण भाइयों का तो नाशक होता है, अनेक पत्नियां होती हैं और श्रेष्ठ वाहन यश युक्त अनेक रस विलासी हो जाता है। चतुर्थ भाव में गुरु आने पर सम्मान प्राप्त होता है, माता के साथ रहते हैं, माता दीर्घायु हो जाती है, हाथी घोड़ा वाहन की प्राप्ति होती है, राजप्रियता हो जाती है। चतुर्थ भाव में शुक्र के होने पर सुख अधिक मिलता है, स्त्री पुत्र के सुख, संपत्ति का सुख, खाने पीने विलास का युक्त प्राप्त होता है। चतुर्थ स्थान में शनि आने पर हर तरह की पीड़ा होती है, नौकरी देर से लगना, बंधु नाशक, दुखी, ग्रह विहीन, आलसी, झगड़ालू, दुष्ट, शीलवान इत्यादि। चतुर्थ में राहु यदि आ जाए तो गांव के किनारे पर घर बनाकर रहना, धन बंधु से रहित और बंधु का पीड़क भी होता है। चतुर्थ स्थान में केतु आ जाए तो माता को सुख नहीं मिलता है, बाल्यावस्था में माता चल बसती है और मित्र वर्ग से सुखहीन होता है, माता पिता को कष्ट मिलता है। पंचम भाव में यदि सूर्य आ जाए, पांचवा घर 120 डिग्री से 150 डिग्री के मध्य में कालपुरुष की जो ग्रह आते हैं तो पंचम भाव होता है, जिसमें सूर्य आ जाए तो बाल्यावस्था में दुख, व्याधि और एक पुत्र, शूरवीर, चतुर, दुष्ट मन वाला, राजा का प्रिय, लेकिन भगवान शंकर का प्रिय भक्त होता है। पंचम भाव में यदि चंद्रमा आ जाए तो अनेकों पुत्र, स्त्री सुख, अच्छे पुत्र, खेती से लाभ होता है और मंगल आने पर पुत्र रहित, पाप में मन, दुखी, पेट में रोग, वात कफ और पेट में बात नहीं पचती, जुगलखोर होता है। और पंचम में बुध यदि आ जाए तो संतोषी, बुद्धिमान, रूपवान और श्रेष्ठ, मंत्र आदि में चतुर। पंचम भाव में यदि गुरु आ जाए तो पुत्र पौत्र आदि, धन आदि और पुत्र द्वारा क्लेश मिलता है, कन्याएं अधिक होती हैं। पंचम भाव में शुक्र का फल ये है कि बहुत सी पुत्र पुत्रियों से युक्त, जामाता से पूजा जाने वाला यानी कि दामाद से लाभ मिलता है। और पंचम भाव में शुक्र के कारण नेताओं में श्रेष्ठ राजनेता बनने का गुण बन जाता है, श्रेष्ठ विलास और अखंड धन का स्वामी, वाहन अन्य से युक्त होता है। पंचम में अगर शनि आ जाए तो पुत्र से हीन, धनहीन, दुख देने वाला और एक पैर में व्याधि हो जाती है, लंगड़ा कर चलना और शठ दुर्गति, शत्रु क्षेत्र यानी पुत्रों का नाश। ये पंचम भाव में शनि अच्छा फल नहीं देता है। पंचम भाव में राहु ये दुख देता है, पुत्र नाशक भी है, सर्प व्याधि लग जाती है, सर्प दोष लग जाता है, संतान रहित जीवन होता है, कठोर हृदय होता है और डर लगता है भूत प्रेत आदि का,
केतु अगर पंचम भाव में है तो भाइयों में लड़ाइयाँ, वायु के कोप के कारण कष्ट और व्यथा, पिशाच पीड़ा, खल प्रकृति बन जाती है, तो भाइयों से प्यार कम होता है। तो इस तरह आपने जाना चतुर्थ और पंचम भाव में यदि ग्रह हैं तो उनका जातक पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये हमने बहुत ही छोटा बताया। हम आगे और अब आपको वीडियो में बताएंगे कि एक एक भाव में अगर एक ग्रह है और अलग अलग राशि में है तो कोई शत्रु क्षेत्री होगा, कोई मित्र क्षेत्री होगा, कोई स्वक्षेत्र का होगा, तो उसका क्या फल होगा वो आगे हम उसको विस्तार में बताएंगे। अभी तो आप भाव के बारे में समझ रहे हैं, तो छोटा छोटा समझिए, पहले एक एक दिमाग में एक एक बात को बैठाइए, फिर आगे इसको और लंबा बताएंगे। जय सिया राम।